जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे कायनात खान सुना एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। जी आज हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम के अंदर जहनी सेहत के हवाले से। देखें जब हमें फिजिकली पेन होता है तो हम किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि इस मसले को जल्दी से जल्दी जो है वो सॉल्व किया जा सके। लेकिन वही बात कि जब हम जहनी सेहत की बात करते हैं कि जब दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा तो हम इस मसले को किसी से शेयर करते हुए भी बड़ा घबराते हैं, बड़ा कतराते हैं। तो इस खामोशी को हम सबको मिलकर तोड़ना होगा। आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर बात करें नौजवान और जहनी सेहत एक खामोश मसला जो है वो बन के रह गया। इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। देखिए आजकल जो है वो बड़ा तेज रफ्तार दौर है, मुकाबला जाती दौर है, जिसमें हर इंसान जो है ना एक हंसी लेकर हर काम कर रहा है। चेहरे पर तो हंसी होती है, मुस्कुराहट होती है, सबसे अच्छे तरीके से मिलता है, लेकिन कभी हमने उसको जानने की कोशिश नहीं की कि इसको भी कुछ अंदर इसकी भी फीलिंग्स होंगी, ये भी कभी ना कभी इसको भी हर्ट होता होगा। हम तमाम तर चीजें जो है ना हम समझते हैं कि नहीं ये चीजें जो है इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी जो है हमें उस बंदे को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। ज़ाहिरी तौर पर हमें नौजवान जो है आजकल ये मसला जो है नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए अगर हम नौजवानों पर बात नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे ज़्यादा मसाइल इसलिए पैदा हो सकते हैं क्योंकि नौजवान किसी भी मुल्क के अंदर एक पिलर्स होते हैं जिन पर पूरी इमारत जो है वो बेस करती है, इमारत पूरी खड़ी होती है उन पिलर्स के अंदर। अगर हम अपने पिलर्स को ही कमज़ोर कर देंगे, इन पर काम नहीं करेंगे तो पूरी इमारत जो है वो गिर जाएगी। तो हमारा फोकस जो होता है अपने प्रोग्राम के अंदर हम यूथ पर बात करते हैं, अपने बच्चों पर बात करते हैं ताकि इस मिसाल को हम जड़ से ही पकड़ लें। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि नौजवान बज़ाहिरी तौर पर तो बड़े खुश नजर आते हैं, पुरजोश नजर आते हैं, कोई भी इनको काम दो अच्छे तरीके से एफिशिएंटली तरीके से वो करते नजर आते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा है कि उनको भी थकावट हो सकती है, क्योंकि आपको इस चीज का भी इल्म है कि अब जो है लोग जो है वो बड़ा मुकाबले पे उतर आए, हर एक से कंपैरिजन करने लग जाते। देखिए हर जैसे हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती और वैसे ही तमाम लोग तमाम बच्चे बराबर नहीं हो सकते। तो ये जहनी सेहत इसलिए हम बात करना जरूरी है क्योंकि नौजवान कहीं ना कहीं पर एक जंग लड़ रहा है, एक खामोश जंग जिससे वो खुद ही लड़ रहा है और किसी को बताने से भी घबरा रहा है। तो इस जंग को अब खत्म करना होगा और इस मसले पर खुलकर बात करनी होगी और इसका हल जो है हम लोग खुद निकालेंगे, किसी से बातें शेयर करेंगे। जो भी आपके दिल में है, कोई भी बात है, किसी तरह की चीज जो आपको लग रही है कि नहीं ऐसे होनी चाहिए थी तो ऐसे नहीं हो रही, या कहीं पर आपको लग रहा है कि कोई हो रहा है जो कि आप के मुताबिक ये ठीक नहीं है, आपके रूल्स को जो है वो ब्रेक करिए, उस चीज को हम लोगों ने खुद खत्म होना होगा और इस चीज को हम बोलकर खत्म कर सकते हैं। और अपने ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज किसी भी किस्म का मत करें। देखिए जब हम दर्द जब हम सहने की आदत बना लेते ना तो लोग आपका दर्द फील नहीं करते, लोग कहते नहीं ये कर लेगा, हैंडल कर लेगा। तो जब आपको लगता है ना कि अपने ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज मत होने दें और अपने ऊपर जो है आपको खुद होना चाहिए कि नहीं अपने अंदर जो है इस जो इंसान जो बातें शेयर नहीं करता तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और एट द एंड ये होता है कि वो अपने आप को बिल्कुल अकेले कमरे में बंद कर देता है। तो इस तरह की चीजें जो है हम लोगों ने नहीं करनी, बल्कि हम लोगों ने एक दूसरे से बातें शेयर करनी है। अगर कोई बात जो आपको बड़ी परेशान करी अगर आप अपनी फैमिली से नहीं कर सकते तो वो अपने दोस्तों से या अपने आसपास के लोगों से जरूर शेयर करें। कब तक जो है वो आप अपने आंसू जो है वो आंखों में छुपाते रहेंगे, कब तक आप अपनी बातें जो हैं वो दिलों में छुपाते रहेंगे। तो कोशिश करें कि आप ब्रेव बने, बहादुरी का सामना करें और बहादुरी का मुजाहरा भी करें। तो कोशिश करें कि हर हाल में आप लोग खुश रहें और चीज़ें शेयर करें। शेयर करने से ये होता है ना कि आपके अंदर के जो दुख है ना वो हल्के ज़रूर हो जाते हैं। और आजकल के जो नौजवान हैं
کا सबसे ज़्यादा उनको ये मसाइल नज़र आ रहे हैं कि किसी को तालीमी दबाव नज़र आ रहा है, कहीं किसी को मुस्तकबिल की फ़िक्र लाहक हो रही है, कोई सोचता है कि आगे क्या होगा, कोई ये सोच रहा है कि लोग क्या कहेंगे। तो अगर आप सब कुछ ये खुद ही सोचते रहेंगे तो फिर ये तो लोगों का काम है ना। आप खुद करें, आप खुद को बेहतर करने की कोशिश करें, आप मुमकिन तौर पर इस चीज़ का हल निकालें, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। देखें लोग जो है ना वो किसी चीज़ में भी आपको खुश दिखाई देते। अगर आप किसी चीज़ से मुतमईन है ना, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे ज़मीर की बिल्कुल ठीक है, इसके बरक्स नहीं है, तो वो काम ज़रूर करें। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता या मुझे नहीं करनी चाहिए, हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये बात बात जो है ये मेरे ज़मीर को गवारा नहीं है, तो जहाँ पर आपकी नज़रें झुक जाएं तो आप वो काम जो है बिल्कुल छोड़ दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक है और ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन लोग इस चीज़ के बारे में जो है क्रिटिसाइज करेंगे। देखिए मुआशरा है, मुआशरे में तरह तरह के लोग होते हैं, कुछ जो है वो आपको बड़े सपोर्ट करते भी दिखाई देंगे और कुछ लोग जो है वो आपको हमेशा डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों ने दोनों लोगों को जो है सामना करना है, और जो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे उनको भी आपने जो है कुछ करके दिखाना है, और जो कुछ आपको हमेशा डिग्रेड करेंगे तो उनको कुछ अच्छा और बेहतर करके जरूर दिखाना है। और अब भी अगर हम इस जहनी सेहत को संजीदगी से नहीं लेंगे तो इसके नताइज बहुत बुरे साबित हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो कोशिश करें कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा जो है उसने खुद को बड़ा तन्हाई का शिकार किया हुआ है, महफिलों में उठता बैठता नहीं है, किसी के घर जाता नहीं है, तो इसको आप सोचें, उसको किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाएं। और क्योंकि देखें जो इंसान इस चीज का शिकार होता है ना, वो कभी खुद से शिकायत नहीं करेगा या खुद बताएगा नहीं कि मेरे जो हालात हैं वो ठीक नहीं चल रहे, क्योंकि वो खुद अपने अंदर एक जंग जो है वो लड़ रहा है, तो वो खुद उसका शिकार है। वो कैसे आपको बता देगा? अगर बताएगा तो कुछ फैमिलीज में ऐसे होता है कि वो पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल भी सीरियस इन चीजों को नहीं लेते। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को समझें, अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें। अगर वालिदैन और बच्चों की आपस में इतनी दोस्ती जरूर होनी चाहिए ताकि वो आपको हर तरह की चीजें आपके साथ शेयर कर सकें, हर तरह की बातें कर सकें, तमाम तरह हालात वाक़यात के बारे में आगाह कर सकें। और अगर मैं बात करूं खानदानी तवक्कुआत की, तो एक जहनी सेहत में एक ही चीज भी बड़ी आती है कि फैमिलीज की एक्सपेक्टेशंस बड़ी होती हैं बच्चों से कि मेरा बच्चा जो है वो कुछ करके दिखाएगा, बड़ा होकर जो है वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो यही फैमिली की एक्सपेक्टेशंस जो है वो बच्चों को बहुत ज्यादा पीछे ले जाती हैं। बच्चे जब उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते तो बच्चों को सोसाइटी की तरफ से भी और पेरेंट्स की तरफ से भी बड़ा जो है इग्नोर किया जाता है। वो कहते हैं कि नहीं, हमें तुम्हें इतना पैसे देकर पढ़ा रहे, इस तरह की बातें होती हैं। ये फैमिलीज के अंदर ये हकीकत है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो बड़ा उनको जो है टॉर्चर किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि नहीं, हमने तुम पर इतने पैसे लगाए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी तुमने जो है नंबर क्या लिए, क्या नंबर लिए। देखिए आपका बच्चा जो भी कर रहा है ना, तो उसको छोटी छोटी उसकी चीजों को सेलिब्रेट करें, उसकी खुशियों पर जो है आप लोग खुश हों। जैसे भी उसने नंबर लिए, उसने मेहनत जरूर की है, तो अगर नहीं वो आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सका तो कोई बात नहीं, मे भी कि वो अगर आप जरा सा उसको अप्रिशिएट करेंगे तो वो कुछ अच्छा करके दिखाएगा। तो क्यों हमारे मुआशरे के अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं कि जब रिजल्ट आते हैं मैट्रिक के तो कोई बच्चा घर छोड़कर चला जाता है, कुछ बच्चे जो हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो अपने आप को घर में कैद कर लेते हैं। इस तरह की चीजें जो है वो हमारे मुआशरे के अंदर है। और इस चीज पर देखें, हम लोगों ने अपने बच्चों को आजाद छोड़ना ही, देखें एक आजाद मुल्क का मतलब यही था कि आप लोग आजादी की फिजा में सांस लें। तो अपने बच्चों को कैद मत करें, उनको उड़ने दें, वो जो करना चाहते हैं उनको करने दें। तो कुछ ऐसी स्किल्स भी हैं या कुछ ऐसे प्रोफेशंस भी हैं जिनमें बच्चे जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स इस वजह से उनको रोक रहे हैं कि नहीं, हमारे मुआशरा इस चीज की इजाजत नहीं देता। अब अगर एक सिंगर बनना चाहता है तो लोग उसको जाने भी नहीं जाने देते। अगर कुछ बच्चे जो हैं वो एक अपना म्यूजिशियन बैंड बनाना चाहते हैं, उसको भी परमिशन उस तरीके से इतनी नहीं मिल रही। इवन कि अगर लड़कियां जो हैं वो बाहर जॉब
کرنا چاہتی ہیں یا اسلام آباد جا کر پڑھنا چاہتی ہیں، ابھی تک جو ہے کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر عورتوں کو مکمل، بچوں کو مکمل آزادی نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ کچھ کر سکتا ہے تو آپ ضرور ان کے ساتھ ان جگہوں پر جائیں، تاکہ آپ خود دیکھیں کہ وہاں کے لوگ کیسے۔ دیکھیں، کشمیر کے لوگوں کی اگر میں بات کروں اسپیشلی، یہاں پر ایک اچھا ماحول ہے، لوگ بڑا سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ باہر جائیں گے نا، تو جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں کے لوگ بڑے خوبصورت ہیں۔ یہ صرف بنی بنائی باتیں ہیں جو کہ ہم صرف من گڑت کہانیاں ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں وہاں پر تو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بچے کی اچھے طریقے سے پرورش کی ہے، اگر آپ کی تربیت اچھی ہوئی ہے، تو آپ کا بیٹا جس ماحول میں بھی ہوگا اس کو اپنی تربیت یاد آئے گی، اس کو اپنے پیچھے کلچر کیسا ہے، اس کے گھر کے کیسے رسم و رواج ہیں، وہ تمام تر چیزیں کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ تو تھوڑا سا بچوں کو حوصلہ دیں، ہمت دیں، اور ان کو یہ بتائیں کہ آپ کر سکتے ہو۔ ہر قدم قدم پر دیکھیں، بچے جب باہر سے جب ان کو نیگیٹیوٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا، جب باہر سے وہ چیز دیکھتے ہیں کہ نہیں مل رہی، تو وہ صرف ایک ہوتا نا کہ ایک نظر اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید یہ میرے حق میں بولیں، یہ مجھے سپورٹ کریں۔ اور بہت سی جگہوں پر والدین اپنے بچوں کو بہت زیادہ سپورٹ کریں، اور انہی کے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ آگے، اور انہوں نے نہ صرف اپنے ماں باپ کا نام روشن کیا ہے بلکہ پاکستان کا بھی نام روشن کیا ہے۔ تو صرف یہ کہ بچوں کو سپورٹ کریں، کہیں بھی جانا چاہتے ہیں خود لے کر جائیں۔ اگر آپ کسی پر فرینڈ پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے یا کسی اور لوگوں پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے، تو آپ خود اس جگہ پر جائیں، دیکھیں، اور آپ تب جانیں گے کہ لوگ بڑے خوبصورت ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے ایک ہوتی ہے نا کہ کچھ فیک نیوزز کے تحت یا سوشل میڈیا پر کچھ ایسی انفارمیشن ہمیں مل جاتی ہیں، ان کو حاصل کر کے ہم لوگ ایسی کہانیاں خود سے جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ذہنی صحت اور کا شکار نہ ہو، ٹارچر نہ ہو کسی سے، اور مینٹلی جو ہے وہ اپسیٹ نہ ہو۔ اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو بولے کہ اگر آپ کو ایسی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ مثبت ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں، آپ کھیل کود میں حصہ لیں، اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ڈائیورٹ کریں۔ تو ان چیزوں میں جب آپ کو جب لگے گا کہ آپ اپنی ہابیز کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، یا کوئی ایسا عمل کریں کہ جس کو آپ کر کے خوش ہوتے ہیں، لائک لوگ جو ہیں وہ ڈرائنگ کرتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، اس کے علاوہ پینٹنگ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ اگر ان کو کوئی چیز بری لگ رہی ہوتی ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈائری پر کچھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ جو ہے نا اپنی تمام تر دل کی باتیں جو ہے نا ایک ڈائری پر لکھیں۔ آپ کو جو چیز اچھی لگ رہی ہے، جو چیز آپ کو بری لگ رہی ہے، تو آپ اپنی ایک ڈائری پر لکھ کے نا اپنے تمام تر دل کی باتیں، اگر آپ کسی سے نہیں کر سکتے نا، تو اس ڈائری میں لکھ کر جو ہے وہ محفوظ کر لیں، اور اس کو کبھی بھی دیکھیں مت، پڑھیں مت، کیونکہ وہ چیز آپ کو ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اپنا تمام تر غصہ، اپنی تمام تر باتیں جو ہے وہ اس ڈائری میں لکھ کر جو ہے آپ رکھ دیں۔ اور اس کے بعد آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے، جو انسان خود کو کمرے میں بند کر دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ خود لڑ رہا ہوتا ہے، اور اس کے پاس اس کو کوئی دوسرا سمجھانے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو دوسری طرف لے کر جائیں، فرینڈ سے بولیں کہ آپ فرینڈس ملیں، فرینڈ اس کے گھر چلے جائیں، یا تو پھر آپ اپنے بچوں کو صرف اور صرف وقت دیں، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسی جگہ پر لے کر جائیں جہاں پر وہ جانے سے خوش ہوتا ہے، کسی فیوریٹ جگہ پر، کسی فیوریٹ ریسٹورینٹ پر۔ تو اس طرح کی چیزیں کریں تاکہ آپ کے بچے جو ہیں اس جنگ سے، جو خاموش جنگ ہے، ایک خاموش مسئلہ ہے جس سے وہ خود ہی لڑ رہے، تو اس سے فوری طور پر نکل سکیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہاں، سوشل میڈیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا ایک اچھی فیلڈ بھی ہے، لیکن بڑا لوگ اس چیز میں بھی خود کو انوالو جو ہے وہ بے تحاشا کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جب ہم نیوز سنتے ہیں تو اس کا شکار ہمارے بچے بھی ہو جاتے ہیں، اس کا شکار بڑے بھی ہو جاتے ہیں، اس کا شکار جو ہے وہ ہمارے نوجوان بھی ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ یوٹیوبرز کو دیکھ کر جو ہے ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، اس کی تو اتنی اچھی ارننگ ہو رہی ہے، تو اس کو جو ہے سلور سٹار ملے ہیں، سلور پلیٹ ملی ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اتنی محنت کریں اپنی زندگی میں، تو ہم کیوں نہیں
नहीं जो है इतने अच्छे फॉलोअर्स जो हैं, इतनी अच्छी व्यूअरशिप हमें क्यों नहीं मिली, हम क्यों नहीं इतना अच्छा अर्न कर सके। तो देखें, जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं ना, सोशल मीडिया की लाइफ एक धोखा है, तो हमने इस धोखे को खुद जो है, इस धोखे से खुद जो है हमें निकलना होगा। तो इसके अलावा हम जब देखते हैं कि दूसरा जो है वो अच्छा, उसके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो उसके लाइक्स बहुत अच्छे हैं, उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा अच्छी है, लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं, तो हम जो है ना हम बड़े, अपने आप को लगता है कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, हम बड़े परेशान हो जाते हैं। इसी तरह हमारे नौजवान जब चीज़ें देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमने इतना पढ़ा, इतना लिखा, लेकिन हम उतना अच्छा अर्निंग नहीं कर रहे। तो लोग जो हैं वो यूट्यूब से या डिफरेंट ऐसे ऐप से जिससे वो अच्छा खासा अर्न करें। तो देखें, आपके नसीब में जितना है वो आपको मिलकर ज़रूर रहेगा, लेकिन कोशिश जो है वो अपनी ज़रूर जारी रखें। जब आप कोशिश करते हैं ना, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जब आप कोई एक काम करते हैं उसमें आप जब मुस्तकिल रहते हैं, मुस्तकिल मजाजी इख्तियार कर सकते हैं या कर लेते हैं, तो आप जो है अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं, आप ज़िंदगी में हर चीज़ जो है वो पा सकते हैं। तो कोशिश करें कि मुस्तकिल मजाजी को इख्तियार करें और उसके अलावा मेहनत करें। मेहनत जो है वो आपकी कभी भी रायगा नहीं जाएगी। जब आप मेहनत करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि आपको मेहनत का सिला जो है वो ज़रूर मिलकर रहता है। लेकिन किसी अच्छे काम पर मेहनत करें, आपको अपनी थोड़ा सा ये भी होगा कि हमने देखना है कि लोग क्या चाहते हैं, लोग करना क्या चाहते हैं। पॉजिटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, पॉजिटिव लोगों में बैठें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, ताकि आपके मसाइल जो हैं वो जल्दी से हल हो जाएं। और इसमें जो है, जो हमारे जो नौजवान ज़हनी सेहत का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी ज़हनी सेहत बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है, तो हुकूमतों को चाहिए और ऐसे अदारों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ऐसी उनकी काउंसलिंग करें ताकि वो इस मसले से दूर हो सकें। उनकी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको देखें, उनके बच्चे किस एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हैं, वो क्या कर रहे हैं। तमाम तर चीज़ें जब हम लोग खुद देखेंगे तो हम खुद इस चीज़ से निकल सकते हैं। तो काउंसलिंग बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन पर नज़र रखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं। आपका बच्चा अगर बहुत अच्छा था क्लास के अंदर या फैमिली के अंदर, आपको पता है कि वो से बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन वही बात कि बच्चे जो हैं एकदम खामोश हो जाते हैं। एक बड़ा एक होता है ना कि घर में जिसकी की दम से रौनक होती है, वो बच्चा या बच्ची एकदम जब खामोश हो जाए तो उसकी खामोशी को बिल्कुल भी ना समझें कि ये एक छोटा सा मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। तो इस मसले को हम लोग खुद समझें और खुद ही दूर करने की कोशिश करें। इसमें आपके पेरेंट्स बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, इसमें आपकी सोसाइटी आपका बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकती है, इसमें आपके टीचर्स बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बच्चे हैं, बच्चों पर हमने काम करना है मिलकर, ताकि हम इन बच्चों को, इन नौजवानों को इस मसले से निकाल सकें। और दूसरी चीज़, उन पेरेंट्स के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा तालीमी मैदान में पीछे रह गया है, तो कभी भी उसको ये मत समझें कि नहीं ये कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, इंसान को जब हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, तो वो अपने आप को ज़ीरो से उठाकर जो है ना, ज़ीरो से हीरो बनता है। तो यही बात है कि उसको एक सपोर्ट होनी चाहिए, आप उसको कदम कदम पर अप्रिशिएट करें। और इसमें सोसाइटी के लोगों का बड़ा अहम किरदार होता है कि सोसाइटी के लोग जो हैं, क्योंकि वो इसी चीज़ से डर रहा होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो लोगों ने कुछ नहीं करना, लोगों ने इस मसले को ज़रूर समझना है ताकि हम लोग इस मसले का हल निकाल सकें। और नौजवानों को भी चाहिए कि वो अपने मसले जो हैं किसी ऐसे बंदे से शेयर करें जो कि उसका मजाक ना बनाए, उसकी बात को समझे। सिर्फ हमारे नौजवानों को चाहिए कि कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़रूर रखें, ऐसे दोस्त ज़रूर रखें जो कि आपके साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हों, जो कि जिनको आप मुश्किल वक्त में अगर आवाज़ देना तो वो आपकी आवाज़ को सुन सकें। तो कोशिश करें कि इस मसले को जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करें, ताकि तमाम लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से जिंदगी को भरपूर तरीके से जी सकें।
اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جتنی ذہنی صحت امپورٹنٹ ہے اتنی ہی جسمانی صحت بھی امپورٹنٹ ہے. تو کوشش کریں کہ اس مسئلے کو ہم لوگ ختم کریں، مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں. تو کہیں مت چاہیے گا، سنتے رہیے گا سن ایف ایم 89.4 کی فریکوینسی. تو فیس بک کے جو جتنے بھی لائیو ویورز ہیں ان سے میں اجازت چاہوں گی. اللہ نے کے بعد